तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री परशुराम जी के बारे में जो संवाद था, यानी कि जिस समय मतलब श्री राम का विवाह होने वाला था सीता माता से, उस समय क्या हुआ था कि मतलब उस समय मतलब जो परशुराम जी थे वो आ गए थे वहाँ पर विवाद करने के लिए कि आपने कैसे है ना मेरे प्रभु का धनुष तोड़ा, ऐसा ही जो है विवाद हुआ था। ठीक है, सो उसी टाइम में मतलब परशुराम, लक्ष्मण जी और राम एक साथ मिले थे। तो उस समय क्या क्या हुआ था, सो आज हम लोग इसको देखेंगे। देखो, वैसे तो आप जान रहे हो कि क्या हुआ है, आपने कभी ना कभी रामायण तो देखा ही होगा। ठीक है, सो फिर भी एक बार देख लो। हम लोग जो है ये जो मतलब यहाँ पर दिया है, ये जो यहाँ पर इतना सारा दिया है, पंक्ति जो दिया है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग जो है सीधा उसका ये देखते जाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसमें क्या दिया है, परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ। जिस समय मतलब राम जी जो है वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं, तो परशुराम उस समय क्रोधित होकर वहाँ पर आते हैं। ठीक है, सो है ना, परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम ने बोला, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। ठीक है, आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, बोलिए। मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करना चाहता है। ठीक है, सो इस समय मतलब परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, ना कि मतलब शत्रु का काम करके लड़ाई करना चाहे। ठीक है, उसके बाद, हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह शत्रु बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो गए हैं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले कि मतलब बचपन में हम बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली। ठीक है, बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर जो है मतलब भृंगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जो है वो क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, कल के वंश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार की व्याख्या शिव जी का यह धनुष क्या धुन ही के समान है। ऐसा मतलब परशुराम कहते हैं कि या ये भी दूसरे धनुष के समान है। उसके बाद लक्ष्मण जी जो है उन्होंने हंस के कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है। ठीक है, हमारे जान में सभी धनुष जो है वो एक समान है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है। ठीक है, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा है। ठीक है, नवीन के धोखे से देखा है, परंतु यह तो छूत ही टूट गया। ठीक है, मतलब कि वो जो है छूते ही टूट गया। उसके बाद, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं, मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोधित हो रहे हो, बिना किसी कारण के किस लिए क्रोधित हो रहे हो। परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे निरामुनि ही जानता है। उस समय जो है मतलब परशुराम उस पर क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो। एंड हम में से सब लोग जानते हैं कि परशुराम जी का जो है क्रोध बहुत ज़्यादा अधिक था। ठीक है, मैं बाल ब्रह्मचारी के अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि क्षत्रिय कुल के जो है शत्रु के नाम से विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। ठीक है, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि तुम अपना माता पिता को समझ के वश में मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चे का भी नाश करने वाला है। ठीक है, फरसा जो मतलब परशुराम जी अपने हाथ में लेकर चलते थे, जैसे श्री राम मतलब धनुष लेके चलते थे, उसी तरह फरसा जो रहता था वो परशुराम जी अपने साथ लेके चलते थे, यानी कि उनका मतलब कह सकते हो आप हथियार था। ठीक है, उनका हथियार जो अपने हाथ में लेके चलते थे। उसके बाद लक्ष्मण जी जो है वो हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। एक बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया बहुत छोटे फल नहीं है, जो तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की अंगुली को देखते ही मर जाता है।
कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभियान सहित कहा था कि भृंगवंशी समझकर और यजोत्पत्ति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध में को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारी कुल्हाड़ी में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, ठीक है, और इनसे हार जाने पर अपकृत होता है। इसलिए आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे धीर मुनाधीर क्षमा कीजिए। यह सुनकर जो है भृंग मुनि परशुराम जी है क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलने लगे। यानी कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा परशुराम जी जो है क्रोध हो गए कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुंभद और कुटिल है। कुंभद और कुटिल का यहाँ पर मीनिंग दिया है क्या? कुंभद और कुटिल, कुंभद और कुटिल का मीनिंग नहीं दिया है, ठीक है। सो यह बालक जो है वो बहुत ज़्यादा कुंभर और कुटिल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब शरारती, ऐसा समझ सकते हो। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, ठीक है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है, यानी उदंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रस्त हो जाएगा, ऐसा परशुराम कहते हैं। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध उसके बाद बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सूर्यर्ष आपको रहते दूसरे कौन वर्णन कर सकता है, ठीक है। आपका जो मतलब वीरता है, आपके रहते कौन वीर दूसरा कोई कौन बता सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर अहस दुखी मत सहिए। आप वीरता का वस्त्र धारण करने वाले धैर्यवान और सोम रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते, ऐसा जो है लक्ष्मण जी कहते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थिति पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारता है, ठीक है, ऐसा कह देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मतलब आप मानो तो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपनी भयानक फरसे का सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने के योग हो गया, ठीक है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले कि मतलब तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोध, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं बिना मारे छोड़ दूं? सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा सूझ रहा है, अर्थात समर्थ विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, ठीक है। फौलाद की बनी हुई है, रस्सी की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा जो है विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उन्नत हो ही गए हैं, ठीक है। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच रहा है, ठीक है, जिसका जी में बड़ा सोच रहा है। आप मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इसके ब्याज भी बहुत बढ़ गए होंगे, अब किसी हिसाब करने को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी।
लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, ठीक है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, कहकर सब लोग पुकार उठे। तब भी रघुनाथ ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान था, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शांति करने वाले वचन बोले, ठीक है। मतलब क्या हुआ था कि जो श्री राम ने है ना शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तो परशुराम आके वहाँ पर बड़ा बुला बोलने लगे। एंड जो है मतलब लक्ष्मण जी जो रहते हैं वो उनको और भी मतलब ये कर रहे थे, कड़वा वचन बोल रहे थे, जिसके कारण उनका गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। क्योंकि मतलब लक्ष्मण जी भी बहुत ज़्यादा ये थे, प्रभावशाली थे, उनके भी गर्जने से जो है पूरा ब्रह्मांड काँप जाता था। एंड परशुराम जी भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे एंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तुलसीदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। तुलसी का वचन शीघ्र पूर्ण था, ठीक है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका बछो हो गया, ठीक है। मतलब माता पिता उनको छोड़ दिए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्त का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, ठीक है। राम भक्त परंपरा में तुलसी अतुल्य है। इनका प्रमुख कार्य है, जैसे रचना हो गया, पहला हो गया रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, उसके बाद विनय पत्रिका, ठीक है। ये सब जो है इनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है, इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को काम है, आप इसको देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देख लेना। एंड यहाँ पर भी कुछ है, ठीक है, वही मतलब क्रोधी वगैरह हो गया, ये सब जो है इस सबको देख लेना, इस सबको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको ऊपर कर रहा हूँ, अब इस सबको भी ले लो, ठीक है। ये सब एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं ऊपर करते जा रहा हूँ।